हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ कॉल किया था आपने, बताओ। हाँ जी, मेरे पास कल डीएसपी कार्यालय से फोन आया था जी। हाँ हाँ। बोले कि आपको यहाँ पे आना है बयान देने के लिए। अच्छा। हाँ हाँ फिर मैम से बोला, मैम मैं बैक कॉल करके बता रही हूँ आपको। हाँ। सबसे पहले आपने जो ये छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनी, ये भारतीय सेना के जवान की पत्नी है जिनको कल डीएसपी ऑफिस बुलाया। जब ये डीएसपी ऑफिस पहुंचती हैं तो पुलिस वाला इनको किस भाषा में बात करता है, पहले आप ये सुने। फिर हम चले गए उधर। हाँ हाँ। जाते ही तो वो मेरे को देख के पहचान गए। मैं उस दिन गई थी। हाँ हाँ। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी गई थी मैं डीएसपी ऑफिस में उधर। हाँ फिर तो फिर वो एक बंदा बैठा था उधर, उसने हाँ। जाते ही ऐसे बोला कि तू तो उस दिन आई थी हमारे पास। हाँ फिर तू चली गई, वापस नहीं आई। हाँ। फिर आना तो यहीं पड़ा। हाँ जी सर, आना तो यहीं पड़ा, पर आपने बुलाया है मेरे को, मैं आ गई यहाँ पे। फिर ये चीज आपने सुन ली होगी। पुलिस वाला इनको जो कह रहा है कि आ गई तू, कहीं भी चक्कर काट ले, आना तेरे को यहीं है। उसके बाद भी ये शांत रही कि भाई ठीक है आपने बुलाया, मैं आ गई। उसके बाद भी आगे थाने में इनको क्या क्या बोलते हैं और सुनो आप। दूसरे मैडम ने मेरे बयान लिखने शुरू करे। फिर जैसे मैं बता रही थी वैसे अकॉर्डिंग वो अपने वर्डिंग दूसरे तरीके से यूज कर रही थी। अच्छा। भाषा दली दूसरी यूज कर रहे थे। जैसे भी मैंने बोला भाई, उन्होंने उधर फौजी साहब को ऐसे बोला कि ये फौज है ना, ये तो कुत्तों की तरह घूमती है। अच्छा। मेरे पति ने ऐसे बोला, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, मैं एक फौजी आदमी हूँ। बोले फौजी तो ना कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। फिर मैंने फिर से बोला, मैम आपने ये नहीं लिखा। फिर वो फिर से बोलने लगी, मेरो सिर ये क्या लिखा है, मेरा पास इतना टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो फिर से मेरे को सुनाने लगी। अच्छा। फिर वो पुलिस वाला भाई फिर से बोला, मारने वाला तो दिखाए ना आपका कि भाई मारने वाला तो लिखो। हाँ, फिर वो बाहर लेके आ रहे हैं ना, तो वो ऐसे नहीं लिखा कि भाई ये घर के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ, और पकड़ के ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं बाहर से पकड़ा है, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है बाहर से नहीं पकड़ा है, हमारे अंदर घर के अंदर घुस गए। और थप्पड़ मारने वाला दिखाया? थप्पड़ मारने वाला मैंने 3 बार दिखाया। फिर साफ दिखाया, फोन में देख लो, आप इसमें देख लो, पेन ड्राइव में देख लो, साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये थप्पड़ मारेगा, ये थप्पड़ मार दिया। मैंने 3-4 बार रिपीट करवाया। फिर क्या बोला? एक पुलिस वाला भाई था ना साथ में, उसने भी देखा, बोले हाँ थप्पड़ मारा। बोला नहीं ये तो धक्का मार रहा है, हम नहीं लिखेंगे थप्पड़ मारना है। ये कौन बोला? ये वो जो मैडम जो लिख रही थी ना, वही मैडम बोली। ये चीजें भी आपने सुन ली होंगी। और मैंने खुद कहा कि भाई आपने वो मारने वाला जो कि सीसीटीवी में कैद है, मैंने कहा कि वो दिखाया उनको। सीसीटीवी वो देख रहे हैं जिसमें एक पुलिस वाला कह रहा है कि हाँ यार थप्पड़ तो मारा है, लेकिन जो बयान लिख रही है वो मैडम है, वो कह रही नहीं थप्पड़ नहीं लग रहा है तो मेरे को, ये तो ऐसे नॉर्मल ऐसे हाथ से धक्का सा दिया है। तो मैं आपको सीसीटीवी दिखा रहा हूं, कृपया करके सभी उस सीसीटीवी को एक बार अच्छे से देखें कि वो थप्पड़ मार रहा है या धक्का मार रहा है या बदतमीजी की या नहीं की है। पहले ये देखो आप। ये भी आपने देख लिया होगा। ये दिखाने के बाद में भी बयान में नहीं लिखा गया। यहां तक कि एक वर्ड जो पुलिस वाले ने बोला था कि ऐसे फौज तो कुत्ते की तरह घूम रही है, वो भी नहीं लिखा। पहले और एक 2 बात और सुन लो कि कैसे इनके साथ
बदतमीजी की। उसके बाद में अंत में मैं कुछ कहूंगा, पहले आप ये चीजें सुनो। बयान देने आई हूँ, आपने बुलाया है। फिर वो एक ऐसे तू तड़ाके से बात कर रहा था ना, तब एक वो था, एक पुलिस की वर्दी में एक जेंट्स स्टोर था, वो बोले कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो इसके साथ और ये बता रही है, ये सही बता रही है भाई, पुलिस वालों ने अगर फौजी भाई के साथ ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। अच्छा, और अब तुम इसकी जो बात बता रही है वो लिखो। बोले हमें और काम है। बोले तो भाई ये भी तो तुमने बुलाई है और अपना काम छोड़ के आई, लेने के लिए मेरे को बुलाया है कि आप मेरे से डिसीजन ले रहे हो भाई, क्या किया पुलिस वालों ने, क्या तुमने किया, पुलिस ऐसे नहीं रही, तू बोलेगी वैसे नहीं करेंगे हम। वो फिर से ऐसे बोला, तू बोलेगी वैसे नहीं लिखेंगे हम। और सर फिर मेरे को बुलाया है यहाँ पे। फिर बोले कि ये कैमरा वाली और लिखवा, तू इसके नीचे साइन कर, हम पेज नहीं बदलने दूंगा। मैं तो सर आपने लिखा है, पढ़ के ही तो साइन करूंगी। मतलब पढ़ने में उन्होंने पेज निकाल दिया, उसमें मेरे को त्रुटि लगी, मैंने साइन करने से मना कर दिया। बोलो अब मैं दोबारा पेज नहीं बदलूंगा। वो तो सर मैं मत बदलो आप, तुम आपने जैसे मैं बोल रही थी वैसे लिखना था। फिर से डांट के मेरे को साइन तो करवा दियो। अच्छा, साइन कर दिया। आपने साइन नहीं करना था ना, तो फिर डांट के क्यों साइन किया? और आपने करना था तो फिर डीएसपी एसपी साहब को कॉल करना था कि भाई मेरे साथ तो ऐसे जबरदस्ती लिखवा रहे हैं, भाषा भी तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, बोलना था आपने। हाँ जी बिल्कुल, तो तड़ाके से बात करे। फिर वो दूसरा पुलिस वाला था ना, एक उसने उनको डांटा भी बार बार कि भाई आप तो ऐसे क्यों कर रहे हो, ये भी तो परेशान होके आई है, तुमने बुलाया है, ये भी तो काम है, ये जो आपने बुलाया है और इससे पूछ रहे हो, ये भी तो काम है। वो बार बार ऐसे बोल रहे थे। उसको वो कौन था वो बंदा, उनसे सीनियर जूनियर था? मेरा टाइम खराब गया। फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आके मैंने जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी आपने जो छोटी छोटी रिकॉर्डिंग सुनी है, लगभग 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मोटा मोटा मैंने आपको सुना दिया है। आज मैं ज्यादा वीडियो में कुछ नहीं बोलूंगा, आपको वैसे कैसे मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। अगर आपको लगता है कि सैनिकों की इस वर्दी की इज्जत होनी चाहिए और पुलिस ने इनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो ये वीडियो शेयर जरूर करें। झुंझुनू एसपी साहब, डीएसपी साहब को कहना चाहता हूं कि जो आपके बंदे, मैं अपने पहले ही इसी चैनल पर सारे वीडियो डाल चुका हूं, सीसीटीवी वगैरह सब दिखा चुका हूं कि कारगिल डे पर पुलिस सुबह सुबह 7 बजे इनके घर पहुंचती है, जो भी सब चीजें स्पष्ट हैं सीसीटीवी में। और जब घर पहुंचती है उस समय पहले इनके दूसरे भाई से, जिनका पहले कोई विवाद था, उसको लेके गए हैं। उसके बाद ये बंदा कंवर सिंह जो कि सैनिक है, छुट्टी आया हुआ था, वो अपनी बाथरूम में नहा रहा है, उसकी वाइफ साफ सफाई कर रही है, वो भी सीसीटीवी में कैद है। उसके बाद खुद ये पुलिस वाले आते हैं, दरवाजे पर बोलते हैं ओए फौजी, ओए फौजी, वो भी सीसीटीवी में, बाहर निकल। उसके बाद में ये अंदर घुसते हैं, जैसा इनकी पत्नी ने बताया कि बोले कि निकाल इसको बाहर। और अंदर जहां सीसीटीवी नहीं है वहां भी इनकी पत्नी ने बताया कि वहां भी इन्होंने बदतमीजी की है, मारा है और फिर पकड़कर बाहर लेकर गए हैं, जबकि वो राजी राजी इनके साथ जा रहा है। उस बंदे ने यह भी कहा कि सर मैं चाहता तो वो 2 थे, मैं अकेला, लेकिन मैं अकेला इतना मजबूत हूं कि मैं उनका इलाज कर सकता था, लेकिन उनकी वर्दी की इज्जत मैंने रखी, लेकिन उन्होंने फौज की या मेरी वर्दी की इज्जत नहीं रखी। और वो सीसीटीवी में भी उसका थप्पड़ मारा है, जो आपने इसमें देखा है। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो तो सीसीटीवी है, इसलिए वो चीज ये बाहर आ गई, नहीं तो पुलिस मानती नहीं। पुलिस नहीं मान रही, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वहां भी मारा, फिर गाड़ी में मारा इनको ले जाते हुए, फिर थाने में ले जाकर इनको कपड़े उतार कर कच्छे में बैठा कर रखा, फिर इनको बोला ये झाड़ू पोछा पकड़ और वो जाड़े साफ कर। तो इन्होंने बोला भाई मैं एक फौजी आदमी हूं और मेरी आप इस तरह क्यों बेइज्जती कर रहे हो। तब इनको पट्टे मारे गए हैं, जैसा इन्होंने बताया। इनके पैरों में और कमर के निशान की फोटोएं मैंने पहले भी डाली था, फिर दोबारा देख लो ये फोटोएं। ये चीज हुआ, फिर फौज के बारे में वहां ये बोला कि कितने ही फौजी घूम रहे, तेरे जैसे कितने ही फौजी हमने ठीक कर दिए, कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। फिर इनको मारा पीटा। इनकी पत्नी गई कि भाई ठीक है, मेरे को एसएचओ साहब से बुलाओ, तो उनके साथ भी बदतमीजी की कि चली जाइए, कोई धर्मशाला है कि तू आगे ऐसे ही। तो मैं यहाँ पुलिस वालों को पूछना चाहता हूँ कि वो आपके
पिताजी की बनाई हुई आलीशान आपका कोठी है क्या जहां कोई आ नहीं सकता? पुलिस स्टेशन वो सरकारी है और वहां आमजन कभी भी आ जा सकता है। पुलिस का जो नारा है ना, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन यहां बिल्कुल अपोजिट है। आमजन में भय है और अपराधियों में विश्वास है। मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं कि इनकी, चलो वो दो बंदों ने तो गलती की, उसके बाद डीएसपी साहब को, एसपी साहब को ये सारी कहानी बता दी गई। एसपी साहब से मैंने खुद बात की, एसएचओ साहब से बात की, जी ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने भी कहा कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनके विश्वास पर बैठे रहे। हालांकि बाद में पता चला कि भाई वो बंदों को लाइन हाजिर किया है, लेकिन वो भी एसपी साहब ने कहीं भी इनके हस्बैंड को या इनको नहीं बताया कि भाई हमने उनको लाइन हाजिर कर दिया। हाँ, ये कह रहे थे कि जांच चल रही है। अब जांच के नाम पर एक बंदा एक दिन पेपर लेके इनके घर आता है, बोलते साइन कर दो। वो किसी से पढ़वाया, बोले राजीनामा है। तो बोले भाई किस बात का राजीनामा, तुमने क्या किया है? उनको कोई पनिशमेंट दी है, कुछ हुआ है, किस बात का राजीनामा? तो इनकी पत्नी ने वापस भेज दिया उनको और एसपी साहब को कॉल किया कि साहब आप ये न्याय करा रहे हो, ये तो राजीनामा का पेपर लेकर आ रहे हैं। फिर वो चले गए। उसके बाद भी ये लगातार कॉल करते रहे। फिर मेरे को बताया सर ऐसी ऐसी कहानी है। फिर मैंने बोला पता करते हैं, तो पता चला कि उनको वहां से हटाकर लाइन हाजिर किया है या वहां से तो हटा दिया थाने से। तो फिर उसके बाद इनका कॉल आया मेरे पास कि सर राजीनामा के लिए बोल रहे हैं, हमारे किसी रिश्तेदार के लिए थ्रू कॉल आया कि थाने में आ जाओ। एसएचओ साहब और एक एसआई हैं जो एक दिन बयान लेने, पहले भी मैंने पूरी कहानी बता रखी है, जब बयान लेने थाने में गए थे उस दिन भी वो अपने हिसाब से लिख रहे थे, इनकी नहीं सुन रहे थे। तब वहां भी इनकी बहस हुई और वहां भी वो एसआई बोल रहा था कि बोले जी कितना टाइम लगेगा? बोले पता नहीं 15-20 साल लगेंगे, लिखा दो, होना कुछ नहीं है, तुमने रहना यही है। मतलब उस समय भी एक धमकी का लहजा था। वो एसपी साहब को बताया मैंने, बोला जी ठीक है, नहीं कार्रवाई करेंगे। और फिर लास्ट में कि चलो इनके रिश्तेदार और सबको कि यार वो भी बोले कि यार पुलिस वाले जवान है, तो हमने भी सोचा मुझको बताओ भाई कंवर सिंह क्या करना है। बोले सर राजीनामा के लिए बोल रहे हैं। मुझको ठीक है कर लो भाई। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि सर राजीनामा हो तो वहां हो जहां मेरे घर पर इन्होंने थप्पड़ मारे हैं, जहां मेरे पूरे गांव में मेरी इंसल्ट हुई है। क्योंकि वहां तो ये हो गया भाई फौजी को ले जाकर थाने में टेक दिया, फौजी के साथ मारपीट हुई है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को ये लग रहा है कि यार हमारी वर्दी में बेइज्जती हो जाएगी। थाने में तो कह रहे हैं कि हम हाथ पैर भी जोड़ लेंगे, तो हम नहीं चाहते। मैंने कल भी कहा था कि हम आपको कहीं वर्दी पहनाकर आपकी वर्दी की अनरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते कि आप वर्दी पहनकर किसी को हाथ पैर जोड़ो। मैंने कहा है पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप वहां आ जाओ, उन बंदों को ले आओ और उन गांव के 4-5 आदमियों को सामने सिर्फ आप सॉरी फील कर दो कि ठीक है जी गलती हुई है और फौजी के साथ हमने गलती की है और फौजी भाई हमें माफ कर दे। और वो माफ कर देता। मैंने कहा था ये चीजें और वो बंदा भी मान गया था, उनकी वाइफ भी मान गई थी कि चलो भाई वो भी जवान है, पता नहीं किस तनाव में उनकी गलती हुई क्या नहीं, लेकिन वो सार्वजनिक आके मांगने में कहाँ दिक्कत थी। अब उनको तो लग रहा है कि वहां हम जाएं तो हमारी वर्दी की इज्जत खराब है। और फौज की वर्दी की तो सबको पता है आजकल मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। कोई हमारे कर्नल को पटियाला में पंजाब पुलिस मार रही है, यहाँ टोल वालों ने यूपी में फौजी को मार दिया, केरल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को मारा, फिर एक यूपी में ब्रिगेडियर साहब को मार दिया। मतलब इस देश में भी इस वर्दी की इज्जत नहीं है क्या? अगर आपको लगता है वर्दी की इज्जत नहीं है तो आप वीडियो भी शेयर मत करो और बोलो कि भाई तुम बॉर्डर पर गोलियां खाओ, सिर्फ वहां शहीद हो और यहाँ आकर अपने लोगों से ही, पुलिस से, आम आदमी से थप्पड़ थुप्पड़ खाते रहो। यही करेंगे हम। अगर आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है तो वीडियो को शेयर करो, नहीं तो मत करो। मैंने इतना कहने के बाद में भी कहा था भाई तुम पैर मत पकड़ो, नॉर्मल आकर माफी मांग लो, लेकिन उनके गांव में पब्लिक के सामने तुम वर्दी में मत आओ, उनको सिविल ड्रेस में लिया हो भाई। लेकिन नहीं जी, हमारी तो इज्जत है वहां थाने। अब इनको जब ये नहीं है मानी तो बोले ठीक है भाई जो जांच चल रही है, एसपी साहब ने डीएसपी को जांच दी और जांच के लिए ठीक है जी बयान देकर आ जाओ। तो मैंने कहा जाओ भाई बयान देकर आओ, नहीं मानते तो जो कहानी है बता दो कि ऐसे ऐसे हुआ है और न्याय होना चाहिए। अब वहां बुलाकर भी वही बात है कि डीएसपी कार्यालय में जो मैडम बयान लिख रही है एक और है, जो जाते इनको ये भाषा बोलती है आ गई तू। एक बंदा होकर एक पुलिस का वर्दी पुलिस की पहन रखी है, हालांकि उस समय वो सिविल ड्रेस में थे, लेकिन बयान ले रहे हैं पुलिस स्टेशन में तो पक्का वो पुलिस वाला ही होगा। और वो एक महिला के साथ इस तरह की भाषा को यूज कर रहा है, वो भी एक फौजी की फैमिली को। तो आम जन के प्रति तो क्या भाषा होती होगी बताने की जरूरत है क्या मेरे को? फिर मैडम ने भी कहा है इनको कि तुम तो रांड रांड ऐसे ही करती हो। तो हालांकि फौजी की फैमिली ने भी कहा कि मैडम
तुम्हारे घर में भी चलता होगा, लेकिन आप कम से कम तमीज से तो बात करो। तब जाकर एक और बेचारा कोई पुलिस वाला था, उसने जरूर उनको टोका है कि भैया उन बंदों ने हमारे ने उस समय फौजी के साथ गलती की, और आज तुम भी इनकी वाइफ के साथ जो बदतमीजी से बात कर रहे हो मत करो। ये जो बयान आपने लिखवाने के लिए बुलाया है, जबकि एसपी साहब और डीएसपी साहब के कहने से वहां पहुंची थी, उसके बावजूद अगर वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो आमजन डायरेक्ट कोई थाने में जाएगा या वहां जाएगा तो क्या बर्ताव करेंगे वो। भाषा शैली को ठीक करें। मैं चाहता हूं कि डीजीपी साहब तक जाए, और डीजीपी साहब जैसे दिल्ली पुलिस में अभी वो क्या है कि भाई आमजन के साथ आप उस भाषा में बात करो, जैसा रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हो और अपनी वर्दी की इज्जत के लिए, वैसे ही आम आदमी की भी इज्जत करो। तो ये डीजीपी साहब तक, भजन लाल जी तक, हमारे सीएम साहब तक, और जो भी इसको इंटरफेयर कर सकते हैं, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे आईजी साहब हो, डीजी साहब हो, भाषा को कंट्रोल करें ताकि आमजन आपके रिस्पेक्ट करे। और ये चंद एक लोग ही हैं, बोलते हैं ना डिपार्टमेंट को एक मछली तालाब को गंदा करती है, उस तरह चंद एक लोग हैं, उनके दिमाग में सिर्फ इस वर्दी की इज्जत के ऊपर है कि भाई फौज की इज्जत बहुत लोग करते हैं। अरे फौज की इज्जत इसलिए करते हैं कि फौज कभी भी किसी अननेसेसरी लेडीज, किसी भी बच्चे या बुजुर्ग को परेशान नहीं करती है। वहां बॉर्डर पर डटकर लड़ते हैं, इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं फौज की। और आप लोगों के जो कारनामे हैं, रेडी रिक्शा से लेना, कहीं ट्रैफिक में लेना, और इस तरह आने वाले के साथ गलत लैंग्वेज से बात करना, इसलिए लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो वो इज्जत आपके हाथ में है। जैसे इन्होंने बताया कि सर वो एक बंदे ने जब इनको बोला, चाय के लिए भी पूछा, उसकी क्यों नहीं इज्जत करेंगे भाई? उसको मैडम भी इज्जत कर रही है, हम भी इज्जत करते हैं, और आम आदमी भी सुनेगा तब भी बोलेगा यार बहुत बढ़िया आदमी था और बहुत अच्छे हैं पुलिस महकमे में। हमारे तो छोटे भाई हैं, हमारे यहीं के तो हैं, आज ये तो है नहीं बाहर से आ रखे हैं, लेकिन वो तो पता नहीं क्या दुश्मनी पाले हुए हैं। इस दुश्मनी को बुलाएं, वीडियो को देखें, शेयर करें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। वो धोखा तो मैंने कह दिया जो होना है, अगर वो चाहते हैं, ये परिवार चाहे तो उस हिसाब से, और ये और बदतमीजी कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, तो ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई हो। एसपी साहब, अगर आपको अपनी छवि और डिपार्टमेंट की वर्दी की इज्जत का ख्याल है तो ऐसे वर्दी पहनकर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इन लोगों पर कार्रवाई करोगे तो डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ेगी। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।